हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि कुछ कमेंट्स आए थे कि सर हमें स्लोगन वाला जो चैप्टर है कथन और निष्कर्ष वाला, तो देखिए स्लोगिज्म वाला चैप्टर आपके लिए लेकर के आया हूँ। आप लोग बोल रहे थे कि कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन करा दीजिए। तो देखिए आज मैंने कुछ नया भी किया है। यहाँ पर कुछ कमेंट्स डाली हुई है अपनी पीडीएफ में, जो मैं पीपीटी पढ़ाता हूँ दिखाने के लिए कि जो लोग कमेंट्स करते हैं और बोलते हैं कि आपकी क्लास अच्छी लगी या जो भी, तो देखिए बड़ा अच्छा सा लगता है जब हम किसी आपके लिए मेहनत करते हैं और वो चीज़ें आपको पसंद भी आए। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर एक कमेंट है बासु गुज्जर, तो इन्होंने बोला था कि सर कथन के निष्कर्ष निकालने की एक वीडियो बना दीजिए। तो देखिए जैसा कि आपको पता है डेली हमारा प्रैक्टिस सेट होता है और 25 क्वेश्चन मैं आपको रीजनिंग के कराता हूँ। लेकिन मैंने आपसे ये भी प्रॉमिस किया था कि जिस किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है या जिस टॉपिक के या जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं होते वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो देखिए जो मैं बोल दूँगा वो मैं करूँगा भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलूँगा। आप लोगों के लिए ही क्लासेस चल रही हैं, आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आप लोगों के लिए ही सारी वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आपकी ज़रूरतें हैं, और मैं खुशी से करूँगा अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी लोग कमेंट्स करते हैं, जैसे कि विश्वदीप सिंह है राठौर, कि सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, प्लीज़ मैथ के चैप्टर वाइज बेसिक से पढ़ाइए और टाइम भी फिक्स कीजिए। और नीचे है डैनी ब्लॉग्स, इन्होंने बोला है नाइस क्लास। तो देखिए सभी लोगों के कमेंट्स तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। जिनके भी कमेंट्स दोस्तों रह गए हैं, आगे से मैं ऐसे ही डेली वाइज करके आपके कमेंट्स डाल दिया करूँगा। मुझे भी अच्छा लगता है और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आप लोग क्वेश्चंस के आंसर देते हो, वो भी बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट्स इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप सभी लोग कमेंट करो या जो मैं अपनी तारीफ़ दिखा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जा कर के खुद देख सकते हो जितने भी कमेंट्स हैं, ये इसलिए हैं जिससे कि देखिए अगर आपको अच्छा लगता है तो इससे इम्पैक्ट पड़ेगा और भी बच्चों पर कि क्या वाकई में क्लास अच्छी है, और मुझे भी खुशी मिलती है। अब देखिए और कोई आकर के देखेगा क्लास में तो कमेंट देखा कि हाँ, कमेंट ज़रूर पढ़ते हैं कि क्लास अच्छी है या किस तरह का जो भी चीज़ है। तो देखिए ये होता है इम्प्रेशन वाली बात। तो आप लोगों को अच्छी लगी तो आपने अच्छा बोला, आपको पसंद आई तो आपने लाइक किया, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हो। आप सभी मेरे भाई बहन हो, आप लाइक करोगे तो भी बहुत अच्छा है, डिसलाइक करोगे तो भी देखिए आप लोग भाई ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। पसंद आएगी तो लाइक करोगे, वरना डिसलाइक करोगे। आगे भी कुछ कमेंट्स ली हैं, जैसे सूरज कुमार, इन्होंने बोला है सुपर क्लास। सुमन गोस्वामी वेरी नाइस। ये हैं हुजैफा अंसारी, आई लाइक योर वीडियो। जीकेपी सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो। तो देखिए इन सभी को बहुत बहुत थैंक यू, और थैंक्स बोलने के लिए ही इनकी कमेंट यहाँ पर मैंने ली हैं। आगे भी मैं ऐसे ही कमेंट्स लेता रहूँगा और आगे मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दूँ कि जिन क्वेश्चन को आपने बोला था। तो ये रहे कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन कि सम सी आर आर सी, सम सी आर आर, कुछ सी आर हैं कुछ आर सी हैं। ये वाले जो भी क्वेश्चन हैं इनको हम बहुत अच्छे से करेंगे, और क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन को, जैसे जो भी हमको स्टेटमेंट दिया है उसको कैसे करेंगे। तो आप ये मत सोचना, क्लास को स्किप मत करना कि देखिए इतनी ज़्यादा बातें मैं कर रहा हूँ आपसे, तो थोड़ा समझाने के लिए बताना पड़ता है, और बताऊँगा तो आपको पता चलेगा कि हमारी क्लास में हमको क्या मिलने वाला है। तो चलिए पहले चलते हैं कि आपका कितने टाइप के स्टेटमेंट और कंक्लूजन हो सकते हैं। तो देखिए दो तरह के आपके स्टेटमेंट होते हैं, यहाँ पर आपको दिया है पॉजिटिव और निगेटिव। तो कितने प्रकार के स्टेटमेंट हो गए, पॉजिटिव और निगेटिव। आगे हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। क्लास अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे की तैयारी के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तब शेयर भी ज़रूर कर देना सभी दोस्तों के पास, जो भी आपके ग्रुप्स हैं, जो भी आपके स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा लीजिए। प्लीज़ यार सपोर्ट कर दीजिए अपने भाई को, आप ही के लिए मेहनत चल रही है इतनी ज़्यादा। कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सभी के लिए पर्याप्त होगी, क्योंकि सब में सेम ही क्वेश्चन आते हैं आपके कथन और निष्कर्ष वाले। मैंने यहाँ पर एसआई लेवल के भी क्वेश्चन रखे हैं आप लोगों के लिए। और देखिए एक ही क्लास से मैं उम्मीद करूँगा कि आपका सारा का सारा टॉपिक कवर हो जाए। इसके रिगार्डिंग आपको कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है, कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, क्लास देखने के बाद स्किप मत करना क्लास को। एक भी स्टेप स्किप किया तो फिर गड़बड़ हो सकती है।
तो अगर कुछ रह जाता है तो आप टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर मेरे साथ क्वेश्चन शेयर कर दीजिए कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहा है आपके पढ़ाने के बावजूद भी। मैं आपको वहीं पर समझा दूंगा टेलीग्राम पर ही, ठीक है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं कि आगे हमारा और क्या दिया होता है क्वेश्चन से। तो आगे देखिए पहला केस हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर दिया है फर्स्ट केस। तो पहला केस बनेगा पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव वाला क्या है, सम वाला केस, यानी कुछ। जैसे हमसे बोलता है कि कुछ आर सी हैं। आप लोगों ने बोला था कि सर इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, तो देखिए इंग्लिश भी यहाँ पर चलेगी आज। तो कुछ आर सी हैं और इंग्लिश में हो गया सम आर इज सी, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनी हमारी, कुछ वाली। देखिए लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि अभी मेरे पास पेन नहीं है लिखने के लिए। तो जब पेन आ जाएगा तो देखिए राइटिंग भी अच्छा हो जाएगा और स्पेस भी हमारा बच जाया करेगा। तो थोड़ा मैनेज करिए आप भी। अगर देखिए आप लोग अगर सुपर थैंक्स देंगे तो सुपर थैंक्स का क्या सीन है, सुपर थैंक्स कमेंट से लिखना नहीं है। सुपर थैंक्स जहाँ से लाइक और शेयर करते हो वहाँ ही साइड में आता है सुपर थैंक्स का। तो सुपर थैंक्स से आप 40, 100, 50, 400, 200 जितना भी चाहो उतना अमाउंट आप दे सकते हो। तो उससे मुझे फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी। तो देखिए जो हमारा सेटअप है वो भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा आगे का। तो ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो जब भी आपसे बोलता है कुछ वाली कंडीशन तो आपको किस तरह से बनाने हैं डायग्राम, इस तरह से, यानी कि थोड़ा सा दूसरे में करके। तो ये डायग्राम आपका बनेगा। अगली कंडीशन क्या बनेगी, सेकंड केस चलते हैं। सेकंड केस भी अगर आपका पॉजिटिव है तो दूसरा पॉजिटिव केस क्या हो सकता है, ऑल वाला, यानी सभी। तो ये क्या बना, ऑल ए इज बी। क्या बनेगा, सभी ए बी है। सभी ए क्या है, बी है। तो जिसको बोलेगा सारे के सारे जितने भी ए होंगे वो किसके अंदर आ जाएंगे, बी के अंदर। एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल सकता है। तो अगर आपका कंक्लूजन पूछने लगे तो कंक्लूजन किस किस प्रकार से आप निकालोगे, तो देखिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जब भी आप बाहर, अंदर से बाहर की तरफ जाओ तो आपका सम वाला भी निकलेगा कंक्लूजन और आपका ऑल वाला भी निकलेगा। वो कैसे, आपसे पूछेगा सम ए आर बी, कुछ ए बी है तो आप बोलोगे बिल्कुल करेक्ट है। आपसे बोलेगा ऑल ए इज बी या ऑल ए आर बी, तो सारे के सारे ए बी हैं तो आप बोलोगे कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आपसे बाहर से अंदर की तरफ पूछता है यानी कि बी का कनेक्शन, तो आपका सिर्फ एक चलेगा यानी सम वाला, कि कुछ बी ए है तो करेक्ट होगा। और यदि आपसे बोलता है कि सभी बी ए हैं तो ऑल वाला हो जाएगा इनकरेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। अगली स्लाइड। थर्ड केस क्या बनेगा, थर्ड केस बनेगा हमारा निगेटिव। निगेटिव कैसे, कि कोई भी नहीं, यानी कि इसका मतलब है यहाँ पर देखिए कि कोई भी ए बी नहीं है। क्या नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। तो देखिए ए का कनेक्शन हमने बी से बिल्कुल नहीं बनाया और यहाँ पर देखिए दिखा दिया गया है कि कनेक्शन नहीं है। ये कनेक्शन वाली लाइन होगी और ये क्रॉस की नहीं है। आप ऐसे ही बना सकते हो या आप डायरेक्टली बिना कनेक्शन दिखाए ऐसे ही बना सकते हो कि यानी कि इन दोनों का आपस में कनेक्शन नहीं है। आगे और क्या बन सकता है, तो यहाँ पर आ जाता है आपका फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या है, सम वाला, कि कुछ नहीं है। तो देखिए कुछ बी ए नहीं है, यहाँ पर क्या बोला है, कुछ बी ए नहीं है, यानी कि कुछ नहीं है और कुछ है। तो आप इसको कैसे बना दोगे कि कुछ ए बी नहीं है, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। या आप इस तरह से भी बना सकते हो कि ये वाले जो हैं बी, ये तो ए है लेकिन बाकी के जो बच गए बी वो ए से कनेक्टेड नहीं है। ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। अगर बात करें प्रीफर करने की तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप ये वाला कंक्लूजन बनाओ जो मैंने आपको बनाया है नंबर 1 वाला। ये वाला आप बनाओगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो इससे आप जल्दी समझ जाओगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। उम्मीद करता हूँ कि जो भी बातें हैं वो जो मैंने समझाया वो आपको समझ आई होगी। और जो आपका छूट गया है यानी समझाने से रह गया है
तो वो क्वेश्चन में समझ लेंगे। जिस तरह से क्वेश्चन आता रहेगा, अभी बाकी की और भी चीज़ें हैं आपको समझाने के लिए, तो वो भी हम धीरे धीरे समझते रहेंगे। ये है आपका सीसीटीवी, ये आप पर नज़र रखेगा कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन शैतानी कर रहा है। ठीक है, तो देखिए पीडीएफ बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है, क्वेश्चन ढूंढने में भी बहुत मेहनत लगती है। ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चन नहीं आ जाते। तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करना और लास्ट तक बने रहना। आज के बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। और जिन जिन बच्चों ने बोला था कि सर कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन कराइए, तो मैं देखिए उनसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ क्लास के नीचे कमेंट ज़रूर करें कि क्या आपका पूरा का पूरा जो कन्फ्यूज़न था, पूरा टॉपिक कवर हुआ या अभी भी कुछ रह गया है। तो वो लोग ज़रूर बताएंगे कि हमारा कंप्लीट हो गया, पसंद समझ आया नहीं आया, जो भी आपका है वो बताना ज़रूर। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने क्लास देखी जो कि आपके लिए ही बनी थी, क्योंकि बाकी लोगों पे तो आता होगा, तो ख़ास तौर पे आपके लिए है और बाकी का क्या हो जाएगा, रिवीजन। ठीक है, पहला क्वेश्चन। और एक बात और रह गई, तो वो भी मैं बता दूं कि जो आप बोलते हो कि किसी क्वेश्चन को लेकर के जिसमें डाउट होता है कि सर 5th नंबर का क्वेश्चन नहीं हो पा रहा या जो भी, तो आप ऐसे ना बोल करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के टेलीग्राम पर सेंड कीजिए कि जो भी दिक्कत है उसमें टेलीग्राम पर भेजिए और मुझसे बताइए, उसका सॉल्यूशन वहाँ आपको मिल जाएगा। अब देखिए स्टेटमेंट क्या दिया है आपको। स्टेटमेंट दिया है कि कुछ सी आर हैं और इंग्लिश में है सम सी आर आर। देख कुछ वाली कंडीशन क्या बताई थी, कुछ वाली कंडीशन बनेगी ये, ऐसे ही बताया था कुछ वाली कंडीशन। कुछ सी क्या है, आर है, सम आर आर बी यानी कि कुछ आर बी है। तो हम इसको इस तरह से बना लेंगे। तो एक चीज़ और मैं यहीं पर समझा के चलूँगा। देखिए कुछ सी आर है तो बिल्कुल करेक्ट है, और हमसे बोला है कि कुछ आर बी है, तो हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, कुछ आर बी है। क्या ये गलत है? तो आप बोलोगे कि गलत नहीं है, हमारी दोनों के दोनों डायग्राम सही हैं। अब देखिए दो डायग्राम की आवश्यकता हमको कहाँ पर पड़ती है, तो मैं बता दूं, मैंने आपसे बोला था कि जो भी डाउट आपके रह गए, जो भी टॉपिक आपके यानी जो भी पॉइंट्स आपके छूट रहे हैं, वो क्लास में ही बता दूंगा। तो देखिए दो डायग्राम की आवश्यकता हमको तब पड़ती है जब हमसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, संभावना कि हो सकते हैं। जब निष्कर्ष में आपसे संभावना पूछी जाए तब आपको दो डायग्राम की आवश्यकता होती है। अगर संभावना, देखिए किसी भी क्वेश्चन में आप दो से ज़्यादा डायग्राम भी बना सकते हो, तीन भी बन सकते हैं, चार भी बन सकते हैं। और आपकी संभावना है, अगर मान लीजिए चार आपने आरेख बना लिए और संभावना पूछा है और उन चारों में से किसी एक में भी संभावना बन रही है, तो आपकी संभावना सही होगी। अगर आपसे पूछा है कि हो सकते हैं और आपके चार डायग्राम बने अधिकतम, मान लीजिए हमने मान लिया, या तीन बने, और इन तीन या चार में से किसी एक में भी अगर आपकी संभावना सही होती है तो संभावना वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट। और अगर संभावना नहीं है तो आप देखिए जो भी निष्कर्ष होगा वो सभी डायग्राम से फॉलो करेगा, तब तो ठीक है, अगर किसी एक से भी नहीं करता तब हो जाएगा गलत। कैसे, निष्कर्ष से देखते हैं। कुछ आर सी है तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हमारा पक्का है कि कुछ आर सी है, करेक्ट। कुछ बी सी है, तो देखिए इस डायग्राम में क्या आप बता दोगे कि कुछ बी सी है, सिर्फ समझाने के लिए आपको बनाया है। यहाँ पर देखिए आपको बी का सी से कोई रिलेशन दिखाया तो आपको नहीं दिखाया, जब नहीं दिखाया तो गलत हो जाएगा। अब देखिए तो बी हो जाएगा हमारा गलत। यहाँ पर आप बोलोगे कि दूसरे डायग्राम में तो सही है, तो यही चीज़ समझाने के लिए तो मैंने आपको बताया है कि अगर आपसे पूरी बात कही गई है, जैसे कुछ भी सी है संभावना नहीं है, तो किसी एक डायग्राम में भी फॉलो नहीं करता तो वो होगा गलत। ठीक है, हमेशा आपको ये वाली कंडीशन बनानी है, जब भी आपसे कुछ बोले, जितना बोले उतना ही करो। हमसे बी का सी से कोई रिलेशन कहने को नहीं बोला, तो हमको ये काम नहीं करना है, हमको कौन सा बनाना है, ये वाला। ठीक है, अगर हमसे कनेक्शन को बोलता तब हमको करना था, तो उससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन आसान। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इस डायग्राम से ही आप अपना आंसर निकाल लोगे। कुछ बी आर हैं तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, कुछ बी आर हैं। तो देखिए एक और तीन फॉलो करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दूसरा फॉलो नहीं करता। धीरे धीरे आगे समझते रहिए, सब चीज़ें समझ आ जाएंगी।
अगला क्वेश्चन क्या है, हमको दिया है कि कोई भी आर टी नहीं है, नो आर इज टी। तो कोई भी आर का रिलेशन हम टी से नहीं बताएंगे। सभी टी क्या है, जी है, तो सारी की सारी टी क्या है, जी है। अब देखिए और कैसे बन सकता है, कोई भी आर टी नहीं है लेकिन सभी की सभी टी क्या है, जी है। तो ये भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा। मैंने आपसे बोला था कि अगर सभी डायग्राम से फॉलो करेगा तो करेक्ट होगा, किसी एक में भी नहीं किया तो इनकरेक्ट होगा। अब क्या बोला है, निष्कर्ष कुछ जी आर है, सम जी आर आर। तो देखिए क्या हमारे पहले वाले डायग्राम में जी का आर से कोई रिलेशन दिखाया है, तो जी का आर से कोई रिलेशन नहीं, तो गलत। सभी जी आर हैं, ऑल जी आर आर। तो देखिए जी का फिर से आर से कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो ये भी गलत। कुछ जी टी हैं, तो मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था, आपको ध्यान होगा कि अगर बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो आपकी कौन सी कंडीशन फॉलो करती है, सम, यानी कुछ वाली। और जी बाहर है, टी अंदर, और जी का टी से रिलेशन बताया है, तो सम वाला करेक्ट होगा, तो सम वाला हमारा करेक्ट होगा। तो केवल और केवल 3 फॉलो करता है, तो ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गया क्या चीज़ बताई थी, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, तो वो चीज़ थी ये। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑल टी आर बी। तो जितनी भी टी हैं सारी की सारी किसके अंदर आएगी, बी के अंदर। आगे बोला है सम बी आर डब्लू। कुछ बी क्या है प्यारे दोस्तों, डब्लू है। अब देखिए और कैसे बन सकता है, हालांकि हमको इस तरह से बनाना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारा जो पहला अटेम्प्ट होगा ये होगा और इसी से हमको आंसर निकालना है। अगर हमसे संभावना देता है तब हमको दूसरे की डायग्राम पर जाना है, वरना कुछ वाली कंडीशन बनानी है इस तरह से, सम वाली कंडीशन बनानी है इस तरह से। हमेशा आपको ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। और अगर किसी का किसी से कनेक्शन नहीं है तो इस तरह से, इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरा हम किस तरह से बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो सभी टी क्या है, ऑल टी आर बी, ऑल टी आर होगी बी, सम बी आर डब्लू। तो कुछ बी क्या है, डब्लू है, तो हम इस तरह से बना देंगे कि कुछ बी क्या है, डब्लू। तो ये काम करेगा संभावना में। चलिए आंसर पर चलते हैं कि हमारे क्या क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं। कुछ टी डब्लू है, सम टी आर डब्लू। तो यहाँ पर देखिए क्या टी का डब्लू से कोई कनेक्शन है, तो आप बोलोगे कि बिल्कुल नहीं है, ये दोनों तो अलग अलग हैं, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा है कि सभी भी टी हैं, ऑल बी आर टी। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर आप बाहर से अंदर की ओर जाते हो तो सम वाला आपका ठीक होगा और ऑल वाला आपका होगा गलत। तो सम वाला ठीक और ऑल वाला गलत। और आपसे क्या बोला है कि सभी भी टी है, तो ऑल वाला क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो दूसरा भी गलत और पहला भी गलत। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नन फॉलोज। ऐसे भी दे देगा आपको नाइदर बर्न नोर टू फॉलोज। तो नाइदर से भी दे सकता है और नन फॉलोज से भी दे सकता है, कैसे भी करके आपको दे सकता है। तो ठीक है, फिर से आपको वही तरीका समझ आया। देसी तरीके याद रखिए, आराम से क्वेश्चन कर लोगे, ज़्यादा चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतने भारी सवाल नहीं होते, बस दिक्कत क्या होती है, जो पढ़ाने वाले होते हैं वो इस तरह से दिखाते हैं क्वेश्चन को, इस तरह से समझाते हैं कि आपको समझ नहीं आता, तो फिर जो चीज़ समझ नहीं आई वो हार्ड लगने लगेगी। अब देखिए जो क्वेश्चन आप पे आता है तो वो आसान, जो नहीं आता वो हार्ड, जो नहीं हो चीज़ होगी वो तो कठिन लगेगी ही। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है नो एच आर सी। कोई एच सी नहीं है। तो देखिए बना लेंगे, कोई भी एच क्या नहीं है, कोई भी एच सी नहीं है। कुछ सी आर है, सम सी आर आर, यानी कुछ सी क्या है, आर है। अब हमको दूसरा डायग्राम बना करके दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, सारी चीज़ें समझा चुका हूँ आपको ऑलरेडी। अब दिया है कि सम आर आर एच। कुछ आर एच हैं, तो क्या आर से कोई रिलेशन है एच का, तो आप बोलोगे नहीं है। कुछ आर एच नहीं है, तो देखिए कुछ आर एच नहीं है। अब देखिए अब हमको दूसरे डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ बोला है कुछ आर एच नहीं है, तो कुछ बच्चे कर देंगे इसको सही, लेकिन
आपसे पूरा पूरा पता है कि आपको कि आर एच है या नहीं, संभावना ही तो है। अब देखिए दूसरा क्या बनेगा हमारा, एक और डायग्राम बना करके दिखाता हूँ। हमसे बोला है कि कोई भी एच सी नहीं है, तो कोई भी एच क्या नहीं है हमारा, सी नहीं है। बिल्कुल ठीक बना है, तो आप लोग बोलोगे ठीक। सम सी आर एच, सॉरी, हाँ, यहाँ पर सम सी आर आर, कुछ सी आर हैं। तो देखिए हमने इसको ऐसे बना दिया, कुछ सी आर हैं, तो बताओ इसको कौन कह देगा कि ये गलत है। तो जब इस तरह से इसने बोला कुछ आर एच नहीं है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, कुछ आर एच नहीं है, और इस कंडीशन से ये वाली हमारी ठीक हो गई, और यहाँ पर भी ठीक। एक और बना करके दिखाता हूँ मैं, तीसरा। तीसरा कैसे बन सकता है हमारा, एक मिनट। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें भी हमारा देखिए जो भी सी के अंदर होंगे, यहाँ पर देखिए आर एच और सी, एच और सी का कोई भी रिलेशन किसी भी कंडीशन में नहीं बनेगा। तो जितने भी आर सी के अंदर होंगे उनका कोई भी रिलेशन एच से नहीं होगा। तो ये वाली बात भी हमारी करेक्ट हो जाएगी कि कुछ आर एच नहीं हो सकते। कौन से वाले नहीं हो सकते, जितने आर सी के अंदर चले गए वो एच नहीं हो सकते। और तीसरा क्या कहता है, तीसरा है कि कुछ सी एच नहीं है। तो देखिए सी तो कोई सा भी एच नहीं है, तो कुछ की तो बात क्या ही होगी, तो कुछ भी नहीं है और सारे के सारे भी नहीं है, क्योंकि हमसे बोल दिया था कि कोई भी एच सी नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। तो दूसरा और तीसरा हमारे फॉलो करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो। अब देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना, कभी आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, दो डायग्राम बना करके दिखा दिए और मैंने समझा भी दिया। क्या समझाया था आपको, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको समझाया था कि देखिए बस इसका ध्यान रखिए, पहला वाला कथन जो था, पहला वाला कथन क्या था हमारा, कोई भी एच सी नहीं है। तो कोई भी एच हमारा सी नहीं होगा, तो एच का सी से किसी भी प्रकार से रिलेशन हम नहीं बना सकते। अब हमसे निष्कर्ष क्या बुझा कि कुछ आर एच नहीं है, तो देखिए जितने भी आर सी के अंदर चले गए तो वे तो सी बन गए, तो सी का तो एच से कोई रिलेशन है ही नहीं। तो जितने भी ये वाले होंगे यहाँ तक ये आर एच हो सकते हैं, लेकिन ये किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकते। तो कुछ को ही पूछा है, तो कुछ हमारे नहीं है। तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो भी आपको समझा दिया। दूसरा और तीसरा ही फॉलो करते हैं, पहला गलत था, चौथा वो भी आपको समझा दिया। इससे अलग अगर मतलब आपका कोई भी डाउट रह जाता है अभी भी, तो आप टेलीग्राम पर पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला है नो बी आर पी, कोई भी बी पी नहीं है। तो देखिए ये रही बी और ये रहा पी, तो क्या इनका कोई रिलेशन है, तो आप बोलोगे कि नहीं, इनका कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, ऑल पी आर सी, सारे के सारे पी क्या हैं, सारे के सारे पी क्या हैं, सी। ठीक है, कोई भी पी नहीं है, तो बी का पी से कोई रिलेशन नहीं है। सभी पी सी हैं, तो सारे के सारे पी जो हैं वो सी हैं। अब देखिए मैं आपसे बता दूं, थोड़ी सी बात यहाँ पर समझ के चलिए। हमारा बी से बी का पी से रिलेशन को मना किया है कि बी का पी से रिलेशन नहीं है, लेकिन बी का सी से रिलेशन बन सकता है। वो कैसे, तो यहाँ पर बना करके दिखा देता हूँ कि अगर आपसे संभावना में पूछे कि हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। किस तरह से, इस तरह से हो सकता है। समझने वाली बात, वो कैसे, तो देसी तरीके से समझते हैं। मान लीजिए पी से हो गया पिंटू और सी से हो गए उसके, चलो सी से कोई नाम मान लीजिए चेतन। सी से मान लीजिए चेतन, पिंटू के पिताजी का नाम क्या है, चेतन, और यहाँ पर मान लीजिए बिट्टू, बिट्टू मान लिया। अब देखिए बिट्टू की लड़ाई पिंटू से हो गई, तो ऐसा तो है नहीं कि चेतन यानी उसके पिताजी बिट्टू से संबंध रखना छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा होता है कि अगर बिट्टू की लड़ाई पिंटू के पापा से हो गई, तो पिंटू वाकई में संबंध रखना छोड़ देगा, क्योंकि पिंटू के पापा उसको रोक लेंगे। लेकिन पिंटू तो अपने पापा को नहीं रोक सकता। दूसरा उदाहरण भी देता हूँ मैं आपको, एक ये वाली बात समझ में आ गई। दूसरी क्या है, अब देखिए अगर
कि इसकी लड़ाई अंदर वाले से है तो बाहर वाले से तो रिलेशन रख सकता है, लेकिन जब इसकी लड़ाई बाहर वाले से ही हो जाएगी तो बाहर वाला इसको बाहर ही रोक देगा, अंदर तक जाने नहीं देगा, तो फिर इसका हम रिलेशन अंदर वाले से नहीं बता सकते। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका अंदर वाले से रिलेशन मना है तो बाहर वाले से रिलेशन हो सकता है, और अगर बाहर वाले से रिलेशन मना है तो आपका अंदर वाले से भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन से समझ लेंगे, क्वेश्चन आता है तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। अब कर लेते हैं इसको मिटा करके अपना क्वेश्चन। कोई बी पी नहीं है तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी बी पी नहीं है, सभी के सभी पी सी हैं तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, ऑल पी आर सी। कंक्लूजन निकलते हैं कि कुछ सी पी नहीं है, तो देखिए कुछ सी पी नहीं है, तो देखिए जितने भी ये वाले सी होंगे ये पी नहीं हो सकते, क्योंकि पी तो कुछ ही ले पा रहा है। अब मैंने दूसरा तरीका क्या था, बाहर से अंदर जाने का, बाहर से अंदर जाते हैं तो सम वाला हमारा चलता है, तो कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे। कौन से नहीं होंगे, जितने भी इस एरिया में आ रहे हैं ये वाले हमारे नहीं होंगे, तो कुछ सी पी नहीं है, तो ये वाली बात हो जाएगी हमारी बिल्कुल करेक्ट। कुछ सी बी नहीं है, तो देखिए यहाँ पर हम बता नहीं सकते कि कुछ सी बी है या कुछ सी बी नहीं है, क्योंकि बी से तो हमारा रिलेशन ही नहीं बता रहा। तो आप ये भी तो नहीं, इसने बोला कुछ सी बी नहीं है, तो आप ये भी तो नहीं कह सकते कि कुछ सी बी है। देखिए कोई सा भी सी बी से कनेक्ट नहीं हो रहा, तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ऐसा होता कि कुछ सी बी नहीं होने की संभावना है, तो तब हमारा करेक्ट हो जाता। कुछ बी सी नहीं है, तो बात वही हो गई कि कुछ बी सी नहीं है, ये वाली बात भी गलत। तो केवल और केवल कितना फॉलो करता है, केवल एक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओनली वन फॉलोज। ये देखिए एक है, इसको दो मत समझिएगा, ये एक है, ओनली वन फॉलोज। अगला दिया है हमारा ऑल जी आर डी, तो सभी की सभी जी क्या हैं, सभी की सभी जी हैं हमारी डी। ऑल डी आर एस, तो सभी की सभी डी क्या हैं, एस हैं, सभी जी डी हैं और सभी डी एस हैं। तो ऑल वाले में हम ऐसे ही बनाते हैं एक दूसरे के ऊपर। निष्कर्ष क्या निकलते हैं कि कुछ एस जी हैं, तो बाहर से अंदर सम वाला चलेगा, बिल्कुल करेक्ट। आगे सभी जी एस हैं, तो सारे के सारे जी एस हैं, अंदर से बाहर, तो दोनों कंडीशन चलेंगी, तो ये भी करेक्ट। अब देखिए आगे क्या बनता है, अगला आ जाता है सभी एस जी हैं, तो देखिए बाहर से अंदर जाने पर ऑल वाली कंडीशन गलत हो जाती है, तो ये हो जाएगा गलत। लास्ट है हमारा सभी एस डी है, तो फिर से बाहर से अंदर जाने पर ऑल वाला गलत। तो केवल एक और दो फॉलो करते हैं, और ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन दिया है सभी बी एन है, ऑल बी आर एन, तो ऑल बी क्या हो जाएंगे, एन बन जाएंगे। आगे दिया है कुछ एन पी है, सम एन आर पी, तो सम एन आर पी, तो कुछ वाला हम ऐसे ही कनेक्शन बनाते हैं। निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो हमारा कंक्लूजन है कुछ बी पी है, सम बी आर पी, तो बी का पी से कोई रिलेशन नहीं, तो ये हो गया हमारा गलत। कुछ पी एन है, तो कुछ पी एन है, तो ये वाले कुछ पी एन है, तो दूसरा हो जाएगा करेक्ट। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। तो देखिए आपके लिए मेहनत करके इंग्लिश और हिंदी दोनों ही डाली हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा करते हो कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे इंग्लिश को बोलते हैं सारे कमेंट करके बताएं क्या आज की क्लास में मज़ा आया, पसंद आई या नहीं आई। लाइक करना, कमेंट भी दोस्त ज़रूर करना, बहुत मेहनत हो रही है आपके लिए, तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। और मैं फिर से बोलूँगा कि यार सुपर थैंक्स भी दे दिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने भाई की हेल्प कर दो थोड़ी सी। आगे का क्वेश्चन है सभी एस क्या हैं, एल हैं, तो ऑल एस आर एल, तो सभी के सभी एस क्या हैं हमारे, सभी के सभी एस हैं एल। कुछ एम एस हैं, सम एम आर एस, कुछ एम एस हैं, तो कुछ वाली कंडीशन में क्या बनाएंगे, ऐसे करके बनाएंगे। एक और हमारा यहाँ पर डायग्राम बनेगा कि सभी के सभी एस क्या हैं, सभी के सभी एस एल हैं, एस वाला द्वारा बनाते हैं, ये बन गया पोलियो का। अब ठीक है,
अब हमसे बोला है कि कुछ एम एस हैं, तो हम इसको ऐसे बना देंगे, कुछ एम एस हैं, ठीक है। अब हमारे देखिए क्या क्या कंडीशंस यहाँ पर फॉलो कर जाएंगी। सभी एल एम है तो सारे के सारे एल एम हो सकते हैं, तो कभी नहीं हो सकते, पहला गलत। कोई सी भी कंडीशन में देख लीजिए कि सभी एल एम नहीं है। कुछ एम एल है, तो देखिए बाहर से अंदर जाओगे तो सम वाली कंडीशन चलेगी, तो यहाँ पर भी फॉलो करता है, यहाँ पर भी, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दोनों से करेक्ट है, तो हमारा परमानेंटली ही करेक्ट हो जाएगा। तो सम वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी यानी ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, तो केवल और केवल दूसरा कंक्लूजन यानी कि दूसरा निष्कर्ष हमारा अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है सम एस आर टी। चलिए बना लेते हैं कि कुछ एस टी है, तो सम वाला कैसा बनेगा, हाफ हाफ करके, सम एस आर टी ऑल टी आर पी, तो सभी के सभी टी क्या है, पी है। तो ऑल वाला ऐसे ही बनाते हैं हम एक दूसरे के ऊपर से करके। निष्कर्ष है कि कुछ एस पी है, तो कुछ एस पी है, बिल्कुल करेक्ट। कोई टी एक एस नहीं है, तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए, अगर समझ नहीं आता तो नो टी इज ए एस, यानी कि कोई भी टी एस नहीं है, तो आप लोग बोलोगे ये वाले टी एस हैं, तो दूसरा हो जाएगा गलत। तो केवल और केवल कंक्लूजन एक फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए, अब आप क्वेश्चन को कर रहे होंगे, तो अब आप हवा में ही क्वेश्चन को उड़ा दे रहे होंगे, तो मैं भी थोड़ा स्पीड से कराता हूँ। अब बहुत समझा दिया, मुझे लगता है कि कुछ बचा भी नहीं है, तो फटाफट से अपने क्वेश्चन कर लेते हैं सारे। बाकी हमारा सीसीटीवी भैया तो लगे हुए ही हैं, मैंने ये आपके लिए लगाया था ताकि पढ़ने में मज़ा आए और मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, इसलिए मैंने लगा दिया पीपीटी में। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट में बताना, मैं सारी पीडीएफ में लगा दिया करूँगा। अब देखिए स्टेटमेंट दिया है कि सम एम आर बाई। एक चीज़ और बता दूं, ये आप लोग टाइमिंग पूछते हो, सर टाइमिंग क्या है, टाइमिंग क्या है, तो ये रही आपकी टाइमिंग। मेरा नाम है भानु और टाइमिंग है आपकी 7 से 8। डेली सुबह 7 बजे रीजनिंग होती है। बार बार पूछते हो, अब आपको पूछने की कभी भी कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं देखिए लगभग सारे ही क्लास में अब टाइमिंग डाल दिया करूँगा, जिससे कि आपको पूछने की ज़रूरत ना पड़े। भूल गया था स्टार्टिंग में बताना, अब बता दिया। अब देखिए क्या है स्टेटमेंट, सम एम आर बाई, तो कुछ एम क्या होंगे, कुछ एम है हमारे बाई। ऑल बी आर बाई, तो जितने भी बी हैं सभी के सभी क्या हैं बाई, तो बी आ जाएगा बाई के अंदर। तो यहाँ पे तो मज़ा ही नहीं आ रहा इसको बनाने में, थोड़ा बड़ा करके बनाऊंगा। सम एम आर बाई, कुछ एम क्या हैं, वो हैं बाई, तो ये हो गए बाई। और सभी के सभी बी क्या हैं, बाई हैं, तो ये बनेगा ऐसे। अब क्या कंक्लूजन निकलते हैं कि सम बी आर एम, कुछ बी एम है तो कोई कनेक्शन है, तो आप लोग बोले कोई कनेक्शन नहीं, तो पहला गलत। सभी बी बाई हैं, तो सभी के सभी बी बाई हैं, बिल्कुल करेक्ट। कुछ बी एम है तो बिल्कुल इनकरेक्ट। कुछ एम बी है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट। तो देखिए हमारा कौन सा फॉलो किया, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निष्कर्ष तो कितने भी पूछ ले आपसे, जैसे यहाँ पर आपसे निष्कर्ष पूछे थे चार पूछे, सॉरी ये तो हमने कथन भी निकाल दिए, कथन से भी क्वेश्चन कर डाले। एक मिनट यहाँ पर है ना शायद कथन, सॉरी, सम एम आर बाई, कुछ एम बाई हैं, ठीक है। ऑल बी आर बाई, ऑल बी इज बाई हैं। अब पूछा है कि कुछ बी एम है, तो कुछ बी एम है नहीं है। कुछ एम बी है, यानी कुछ एम बी है, ये भी नहीं है। सभी बी बाई हैं, तो ये करेक्ट था, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। तो ओह मैंने ऐसे करके कर दिया, तो यहाँ पर आपको कोई भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हमारे जो कथन है वो तो सही होंगे ही होंगे। कुछ एम बाई हैं, ये भी हमारा सही होगा, तो मैंने निष्कर्ष निकाल दिए। निष्कर्ष तो हमारे सही, सॉरी कथन तो सही होंगे ही, निष्कर्ष ही तो गलत होंगे। तो यहाँ पर शायद मैंने एम के साथ बी पढ़ लिया था, इसलिए गलत कर दिया होगा। लेकिन अच्छा हुआ मैं पिछले क्वेश्चन पर आ गया, वरना आप फिर से बोलते कि सर आपने एक और गलती करा दी। तो देखिए ये थोड़ा ऐसे ध्यान रहता नहीं है जल्दी में। तो ये हमारे निष्कर्ष हैं, कुछ बी एम तो कोई भी बी एम नहीं है, कुछ एम बी तो ना ही एम बी है ना ही बी एम है। तो यहाँ पर नाइदर कंक्लूजन एक और नो
नोर कंक्लूजन दो, कोई सा भी फॉलो नहीं करेगा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वो ऐसा हुआ ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ने पड़ रहे हैं तो यहाँ पर शुरू में ध्यान नहीं जाता, आगे आगे से ही करा देता हूँ। ठीक है, अगला है ऑल सी आर डी। तो जितने भी सी होंगे वो सभी के सभी डी के अंदर, ऑल वाला ऐसे ही बनता है। ऑल डी आर एस, तो डी भी सारे के सारे एस के अंदर आएंगे। तो ये बन गया, चलिए इसे बनाता हूँ मैं ब्लू कलर से जिससे कि देखने में आसानी हो। ऑल डी आर एस, तो सारे के सारे डी क्या हैं, एस के अंदर। निष्कर्ष क्या निकलते हैं, ऑल एस आर सी, क्या सारे के सारे एस सी हैं? तो बाहर से अंदर सम वाला करेक्ट होगा, ऑल वाला इनकरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। सभी एस सी है नहीं, कुछ एस सी है तो बिल्कुल करेक्ट होगा, कुछ एस तो सी है, या तो सभी वाला सही होगा या कुछ वाला, तो कुछ वाला हमारा सही है। तो केवल और केवल दो फॉलो करता है। अगला है सभी एफ टी हैं, तो सारे के सारे एफ क्या हैं, टी के अंदर आ जाएंगे। कोई भी टी सी नहीं है तो कोई भी टी हमारा सी नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी बात चलेगी आपकी, मैंने जो आपको बताया था देसी तरीका, पिता और बेटे वाली लड़ाई। तो देखिए, जब सी का कनेक्शन टी से नहीं है तो सी का कनेक्शन किसी भी कीमत पर एफ से हम नहीं बता सकते। कैसे, अब देखिए, कोई भी सी एफ नहीं है तो कोई भी सी एफ नहीं है, ये वाली बात क्या हो जाएगी, करेक्ट। कोई एफ सी नहीं है, पहले पूछा सी से फिर पूछा एफ से, तो ये वाली भी करेक्ट होगी। ना ही सी का कनेक्शन एफ से बनेगा, ना ही एफ का कनेक्शन सी से बनेगा, क्योंकि भैया सी के पापा टी से, सॉरी एफ के पापा टी से सी की हो गई है लड़ाई, तो पापा जी ने रोक दिया है मिलना चिलना। सी है अगला पड़ोसी है तुम्हारा, तो एफ है बच्चा, पड़ोसी के घर खेलने जाता था, पापा से लड़ाई हो गई, पापा ने मना कर दिया, तो कनेक्शन क्या हो गया, टूट गया। बच्चे की लड़ाई होगी तो वो पापा से कह नहीं सकता कि आप ऐसे मत करो वरना पापा तो पिटाई कर देंगे। एक तो ये कि उसने झगड़ा किया, दूसरी बात ये कि पापा पे ऑर्डर चला रहा है, तो भाई पिटना तो बनता ही है। तो देखिए देसी तरीका है, समझ जाइए कि अगर बाहर वाले से कनेक्शन नहीं है तो अंदर वाले से नहीं बनेगा, चाहे वो किधर का भी कनेक्शन पूछे, चाहे सी का एफ से, चाहे एफ का सी से, या एफ सी की जगह तुमको कुछ और भी लिख के दे। तो सी का एफ से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई भी सी एफ नहीं है, बिल्कुल सही बात, और कोई भी एफ सी नहीं है, ये भी सही बात। तो देखिए बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कोई एस आर नहीं है, तो कोई भी एस क्या हो जाएगा, आर से संबंधित नहीं होगा। अब आगे दिया है सभी आर टी हैं, तो जितने भी आर हैं वो टी के अंदर आ जाएंगे, लेकिन एस से कनेक्शन नहीं बनाएंगे। तो इसका देखिए, इससे कनेक्शन नहीं बनाते हैं भाई, पूरा मत जा, हाँ इसको इधर ले आओ थोड़ा सा, अब ठीक है। तो अब हमको क्या दिया है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। कोई एस आर नहीं है तो कोई भी एस आर नहीं है, सभी आर क्या है, सभी आर टी हैं, तो सारे के सारे आर टी हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि एस का संबंध आर से नहीं है, तो एस का संबंध टी से हो सकता है, लेकिन संभावना में। कुछ टी एस हैं तो कुछ टी एस हैं, तो हम देखिए ऐसा बता नहीं सकते क्योंकि कनेक्शन यहाँ पर साफ साफ दिया नहीं है। तो कुछ टी एस हैं, पक्का पक्का नहीं कह सकते। कुछ टी आर हैं, तो वाकई बाहर से अंदर आए तो सम वाला रिलेशन हमारा चलेगा। तो कुछ टी तो आर हैं भैया जी, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। कर रहे हो ना फटाफट, कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर देना। टेलीग्राम भी है, आपके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगर आप फटाफट मुझसे भी पहले सारे क्वेश्चन कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छे से क्लास समझ आ गई है, कोई भी दिक्कत आगे नहीं होने वाली। अगर और भी कोई आपका चैप्टर हो जिसमें दिक्कत आती है तो इतने ही मज़े से और आराम से, बहुत आसानी से मैं समझा दूंगा आपको और आप लोग समझ भी जाओगे। स्टेटमेंट है ऑल एच आर बी, सभी के सभी एच क्या हैं प्यारे दोस्तों, बी हैं। आगे ऑल एच आर बी हो गए, बिल्कुल ठीक। ऑल बी आर जी, सारे के सारे बी जो हैं वो किसके अंदर आएंगे, जी के अंदर। अब हमारे निष्कर्ष क्या निकलते हैं, तो निष्कर्ष देख लीजिए। तो निष्कर्ष निकलता है सभी एच जी हैं,
तो जब बाहर अंदर से बाहर आए तो दोनों कनेक्शन सही होंगे, यानी कि दोनों तरह के, ऑल भी और सम भी, तो ये हो गया करेक्ट। ऑल एच आर जी, सभी जी एच हैं तो ऑल जी आर एच। तो देखिए एच तो सारे के सारे जी हैं, लेकिन जब बाहर से अंदर जाओगे तो ऑल वाला कनेक्शन नहीं बनेगा, सम वाला बनेगा, तो दूसरा गलत। तो केवल और केवल कंक्लूजन एक फॉलोज। अगला क्वेश्चन, अगला है कि ऑल एल आर डी, तो सारे के सारे एल क्या हैं, डी हैं। ऑल एम आर डी, तो सारे के सारे एम भी क्या हैं, वो डी हैं। तो ये वाला हमारा डायग्राम बनेगा। सभी एल डी हैं तो बिल्कुल हैं, सभी एम डी हैं तो बिल्कुल हैं, सभी डी एल हैं तो देखिए बाहर से अंदर ऑल वाला इनकरेक्ट, सभी डी एम हैं तो देखिए फिर से डी का एम से रिलेशन ऑल वाला नहीं होगा, सम वाला होगा। कुछ एम एल है तो एम का एल से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो नन फॉलोज, कोई सा भी फॉलो नहीं करेगा। जितनी भी मेहनत की सब खत्म गई, इनकी डी की, एम की, एल की, किसी का किसी से कोई रिलेशन नहीं बना। अगला क्वेश्चन हमको दिया है सभी एस डब्ल्यू हैं, तो सारे के सारे एस क्या हैं प्यारे दोस्तों, डब्ल्यू हैं। सभी डब्ल्यू एम है, तो चलिए सभी डब्ल्यू क्या हो जाएंगे, एम हो जाएंगे। नो एम बी, तो कोई भी एम बी नहीं है। अब जब देखिए बाहर वाले से ही, सब बाहर वाला कौन है, एम, जब बाहर वाले से ही गेट कीपर से ही लड़ाई हो गई बी की, तो वो उसको अंदर जाने क्यों देगा। तो अब बी का कनेक्शन ना ही डब्ल्यू से बना सकते हैं, ना ही एस से, ना ही एस का बी से, ना ही डब्ल्यू का बी से, यानी कि किधर से भी किधर को कोई रिलेशन नहीं बनेगा। और बी का कनेक्शन एम से तो सीधे सीधे मना कर दिया, तो बी का किसी से भी कोई रिलेशन नहीं बन सकता। अब देखिए निष्कर्ष में क्या बोला है हमसे, कुछ एम है तो ये, सॉरी क्या है, कुछ एम आर एस, तो कुछ एम एस हैं, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर लिख लीजिए पहले वाले में कि कुछ एम एस हैं। तो देखिए अब बाहर से अंदर जाएंगे तो दोनों सम वाली कंडीशन ठीक होगी, और हमसे सम वाली ही पूछी है कि सम एम आर एस, कुछ एम एस हैं तो बिल्कुल हैं, कुछ एम तो एस हमारे हैं, जितने भी एस ने कवर किए हुए हैं आप देख सकते हो, ये वाले जितने भी एम ये हैं तो ये एस हैं, बिल्कुल है। दूसरा निष्कर्ष क्या है, कोई बी एस नहीं है, तो कोई भी एस नहीं है, बिल्कुल करेक्ट, कोई भी बी एस नहीं होगा। कुछ डब्ल्यू एस हैं तो बाहर से अंदर गए तो कुछ वाली कंडीशन सही होगी। लास्ट है कि कुछ बी डब्ल्यू हैं, तो कोई भी बी डब्ल्यू नहीं होगा, केवल 1 2 3 फॉलो करता है, और ऐसा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि सभी एल बी हैं, सारे के सारे एल क्या हैं, बी हैं। कुछ बी टी नहीं है, तो देखिए कुछ वाला बोला है तो कुछ बी टी नहीं है, तो ये वाला बनेगा जैसे मैंने आपसे बताया था। या आप ऐसे बना सकते हो कि कुछ बी नहीं है टी, ऐसे करके भी बना सकते हो, लेकिन मैंने आपसे बोला था ऐसे ना बना करके वैसे ही बनाइए जैसे मैंने आपसे बताया था, जो मैंने बनाया है स्टार्टिंग में, अभी देख लीजिएगा ये वाला। अब ठीक है, ऐसे ही आप बनाना, सभी एल बी हैं तो सभी के सभी एल बी हैं, बिल्कुल ठीक कथन बना है। कुछ भी टी नहीं है तो कुछ भी टी नहीं है, जितने भी ये टी हैं ये बी नहीं होंगे। अब हमसे निष्कर्ष क्या पूछता है, कुछ टी एल हैं, तो कुछ टी एल हैं तो टी का एल से कोई रिलेशन नहीं, हो सकते हैं लेकिन है नहीं, तो पहला गलत। सभी एल टी हैं तो एल का तो कोई से रिलेशन है ही नहीं, तो ये भी हमारा गलत। तो दोनों के दोनों निष्कर्ष हमारे गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी, नाइदर कंक्लूजन 1 नोर कंक्लूजन 2 फॉलोज, ना ही 1 फॉलो करता है और ना ही 2 फॉलो करता है। अगला है कथन दिया है कुछ सी एल हैं और कोई एल एस नहीं है, तो कुछ सी क्या है प्यारे दोस्तों, कुछ सी एल है, कोई भी एल एस नहीं है, तो एल का एस से रिलेशन नहीं बनेगा, लेकिन एल का सी से रिलेशन बन सकता है। तो कुछ एल सी है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, कुछ एल तो सी है। कुछ एस एल हैं तो एस तो कोई सा भी एल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, हमसे साफ साफ बोला है एल का एस से कोई रिलेशन नहीं, तो कैसे भी किसी भी तरीके से हमारा एस या एल का रिलेशन नहीं बन सकता, तो केवल और केवल 1 फॉलो करता है, और ओनली 1। अगला क्वेश्चन
यहाँ पर दिया है ऑल टी आर बी, तो सारी की सारी टी किसके अंदर आ जाएंगे प्यारे दोस्तों, बी के अंदर। ऑल पी आर, ये तो हमने गलत ही कर दिया, कंक्लूजन से बना दिया क्या, सॉरी, यहाँ से देख लीजिए, फिर से कर लेते हैं, ध्यान दे लिया वरना फिर से गलती हो जाती। यहाँ है सभी सी टी है, तो जितनी भी सी हैं वो सारी की सारी टी के अंदर। सभी टी पी है, तो सारी की सारी टी क्या है, पी है। और सभी पी बी हैं, अरे भाई सभी पी बी हैं, ये तो बन गया पता नहीं मोर्टीन बन गया। सभी पी क्या हैं, बी हैं। हमसे क्या बोला है, सभी टी बी हैं, तो सारी के सारी टी बी हैं, अंदर से बाहर आए तो बिल्कुल करेक्ट। सभी पी टी हैं, तो देखिए बाहर से अंदर, तो सभी वाला इनकरेक्ट। तो ओनली ऑन एक फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, अब हमको क्या बताना है यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है तो चलिए छोड़िए, ये होता है आपके लिए होमवर्क, इसको नहीं करा रहे। अब देखिए होमवर्क आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चों को समझ आया और कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। ठीक है, तो एक तरीका इसमें रह गया, वो क्या रह गया, आइदर और वाला। शायद इसमें एक आइदर और का क्वेश्चन डाला था मैंने, कहीं छूट तो नहीं गया, तो एक बार रीचेक कर लेते हैं, कभी मुझसे रह गया हो। स्टार्टिंग से चलो भाई, तो इसमें ऑप्शन से देख लूँगा मैं, जिसमें भी आइदर और होगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि यार मैंने एक क्वेश्चन डाला था लेकिन इसमें आया नहीं क्या, या मैंने ध्यान नहीं दिया। यही वाला क्वेश्चन है, कुछ जी आर हैं, सभी जी आर हैं, ये तो बनेगा नहीं। और यहाँ पर आइदर वन, सॉरी ये भी नहीं है, टी डब्ल्यू बी टी, चलिए छोड़िए। अगर किसी में आइदर और वाली कंडीशन बन रही होगी, हाँ ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, मिल गया भाई। यहाँ पर देखिए, इसमें बता देता हूँ एक बार फिर से, आइदर और वाली कंडीशन बनेगी। मुझे याद था कि यार एक क्वेश्चन तो मैंने डाला था, तो आइदर और वाला आपको समझाने से रह गया, तो ये वाली चीज़ आपको समझा देता हूँ फटाफट से। तो ये क्वेश्चन मैंने क्या गलती हुई, तो इस क्वेश्चन में गलती ये हुई थी, तो देखिए फिर से बना लेते हैं। कोई एच सी नहीं है, तो कोई भी एच क्या नहीं है, कोई भी एच हमारा सी नहीं होगा, लेकिन कुछ सी आर है, तो जो हमारे कुछ सी हैं वो आर हैं। अब हमसे क्या बोला है, तो देखिए आइदर और वाली कंडीशन के लिए क्या होता है, दोनों चीज़ें सेम सेम और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए। जो हमारे निष्कर्ष हैं, एक निष्कर्ष पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव। वो कैसे, यहाँ पर देख लीजिए, कुछ आर एच हैं, तो देखिए कुछ आर हमारे एच हैं, तो आप बोलोगे कि कुछ आर हमारे एच हैं, लेकिन कुछ आर एच नहीं है, तो कुछ आर एच नहीं है, ये वाली चीज़ भी हमारी फॉलो करती है। तो देखिए सही था यार, इसमें भी आइदर और नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों चीज़ें फॉलो कर रही हैं। नहीं कर रही यार, नहीं कर रही, मुझे इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो रही है। देखिए कुछ आर एच हैं, तो ऐसा कंफर्म हम नहीं बता सकते, और यहाँ दिया है कुछ आर एच नहीं है। अब देखिए दो चीज़ें हैं, मान लीजिए एक है कपिल है, मान लीजिए थोड़ा सा, एक कपिल है एक राहुल है। अब आपने बोला कि कपिल राहुल का भाई है, और एक ने बोला कि नहीं कपिल राहुल का भाई नहीं है। तो देखिए दोनों में से एक चीज़ तो पक्की होगी, या तो कपिल राहुल का भाई होगा या नहीं होगा। तो दोनों में से आप बोलोगे कि भाई ये क्या बात हुई कि भाई है और भाई नहीं है, तो या तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो वही वाली चीज़ यहाँ पर दी गई है कि या तो जो हमारा आर है, कि या तो आर एच होने चाहिए या आर एच नहीं होने चाहिए। तो एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव, और तीसरा हमारा क्या था, तो तीसरा था हमारा कुछ सी एच नहीं है। तो कुछ सी क्या, हमारा तो कोई भी सी एच नहीं है, तो आइदर 1 और 2 फॉलो कर जाएगा एंड 3। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, या तो पहला करेक्ट है या दूसरा, और साथ में तीसरा तो करेक्ट है ही है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी, मुझे नहीं लगता अब आपका कुछ रह गया है। तो देखिए ढूंढ ढूंढ के आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर कोई मिस्टेक रह जाती है इसके बावजूद तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप बता सकते हैं कि किसी में कोई गलती है, वैसे मेरे ख्याल से अब कुछ भी आपका शेष नहीं रह गया। तो देखिए आप लोगों के लिए स्टेटमेंट भी हो गए, जो आपके कथन निष्कर्ष थे। इसके रिगार्डिंग जो भी आपके और कोई चैप्टर होगा वो भी मैं आपको करा दूंगा,
तो फटाफट से इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे कोई चैप्टर कराना है तो वो बता दीजिए, वरना हम डेली की तरह अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। चलिए फटाफट से क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और सुपर थैंक्स भी दीजिए यार, आपसे बोला था ना। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।